कि बहुत जल्द आपके यहाँ भी शुरू हो। तो क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं, एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, जो इसको देखते हैं, क्या उनकी कोई नियुक्तियाँ भी होंगी, क्या उनके अपॉइंटमेंट होंगे, या आप लोग इनको ऑन कंसल्टेंट बुलाएंगे, कैसे करेंगे? सर, ये इस वक्त सबसे ज्वलंत इशू है जो आईवीएफ की तरफ लोगों का अट्रैक्ट बढ़ता है, क्योंकि प्राइवेट में आईवीएफ कराने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। क्या आपके यहाँ उसका रहेगा सर? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि उसमें चूँकि प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा महंगा वो इलाज होता है, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो आईवीएफ का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो अगर ये सुविधा हमारे गवर्नमेंट के अस्पताल में हो जाएगी तो शायद उन लोगों को भी उस सुविधा का लाभ मिलेगा जो पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने पूछा कि उनके लिए ट्रेनिंग या नई नियुक्ति की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ट्रेनिंग होती है। जहाँ जहाँ संचालित हैं वहाँ उनको हम 3 महीने के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट बना के भेज देते हैं और वहाँ से ट्रेन होके आ जाते हैं। जी सर, मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए, एक समय था मेडिकल कॉलेज में लोग कहते थे कि सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे, बहुत लंबी लाइन। क्या ऐसी कोई व्यवस्था की लोगों को लाइन ना लगानी पड़े, ऑनलाइन रिक्वेस्ट पे भी लोगों के पेशेंट्स को देखा जा सके? ऐसा कोई कंसेप्ट आ रहा है आपके जहन में? तो अभी तो डिजिटलाइज हो गया है, उसमें जो है हमारा सारा डिजिटलाइज हो गया। वहाँ स्कैन एक हम लोग करते हैं, स्कैनर रखा होता है, आप स्कैन करिए और उसी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अभी तो ये कंपलसरी कर दिया हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन ने कि सारे रजिस्ट्रेशन आपके ऑनलाइन ही होंगे, डिजिटलाइज ही होंगे, क्योंकि डेटा एक वो सेंट्रलाइज डेटा बनाना चाह रहे हैं ताकि बाद में कि उसको किस तरीके से हम रिसर्च कर सकें कि पर्टिकुलर डिजीज में कितने पेशेंट हैं हमारे अक्रॉस द पैन इंडिया जो हैं। तो जब हमारे पास जब तक डिजिटाइज डेटा नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि सारे जो ये अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वो डिजिटलाइज जो हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन जो कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके माध्यम से वो उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। और हमारे यहाँ हो रहा है, ये कंपलसरी है। जो कुछ लोग जो ज़रूर हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल से होता है, तो उसमें जो वहाँ पे हमारा जो पीआरओ होता है या जो हेल्पर होता है वो अपने मोबाइल से कर देता है, लेकिन कई बार दिक्कतें आती हैं तो उनको हम लोग मैनुअल करते हैं। अदरवाइज हम लोग जो है उसको कंप्यूटराइज ही कर रहे हैं सारा रजिस्ट्रेशन जो। सर, एक सवाल, उसके बाद मैं विधायक जी के पास आऊँगा क्योंकि उनके पास बहुत चीज़ें पड़ती हैं बताने के लिए, लेकिन मैं आप तक एक जानना चाह रहा हूँ। सर, जिस प्रकार से झांसी मेडिकल कॉलेज को अगर बात की जाए बुंदेलखंड में, तो कहाँ कहाँ से यहाँ मरीज आते हैं आपके इस झांसी में? क्या जैसे यहाँ के लोग पहले ग्वालियर जाते थे, आगरा जाते थे, क्या अब वहाँ के मरीज यहाँ आते हैं? पिछले 9 सालों में कुछ चेंजेस आए हैं आपको लगता है? कुछ मरीजों की संख्या, बाहर से लोग विश्वास बढ़ा है आपके मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम पर? सर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया, जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, ये प्रदेश के जो पुराने 7 मेडिकल कॉलेज थे, एक तो यूनिवर्सिटी बना दिया उन्होंने केजीएमयू पे, पुराने 6 हमारे जीएमसी जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुराने वाले जो थे, तो उसमें उन्होंने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाए हैं, जिसमें ये आगरा हुआ, कानपुर हुआ, हमारा झांसी हुआ, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज। तो अन्य जो अस्पताल हैं, जो जिला अस्पताल है, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी अभी सुविधा नहीं है, या अभी जो नए मेडिकल कॉलेज हमारे ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, वहाँ भी सुपर स्पेशलिटी की सुविधा नहीं है। तो इसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहाँ पे बन गया है, इसकी वजह से नियरेस्ट जो भी जनपद हैं, चाहे वो ललितपुर हो, जालौन के मरीज हों, उरई के मरीज हों, इधर बांदा के मरीज हों, ये और साथ में जो दतिया के मरीज हैं, इधर टीकमगढ़ के मरीज हैं, तो ये सारे मरीज हमारे यहाँ आते हैं। जैसे एक स्टेमी प्रोग्राम है, ST एलिवेशन इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो इसमें कई बार होता है कि गोल्डन आवर होता है कि जितनी जल्दी आप मरीज को अस्पताल ले जाएंगे, या थ्रोम्बोलिटिक एक ड्रग आती है, जितनी जल्दी उनको इंजेक्ट हो जाएगी तो आप उनको हार्ट अटैक को कम कर सकते हैं। या ब्रेन में अगर स्ट्रोक जाता था, आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि स्ट्रोक वो चला गया और जांच हो नहीं पाती थी उनकी, तो एक अंग उनका पैरालिसिस हो जाता था। अभी चूँकि ये इसमें वो ड्रग्स अवेलेबल रहती हैं और हमारे पास जो न्यूरोलॉजिस्ट भी रहते हैं, तो हम लोग वो दवाएं 4 घंटे के अंदर अगर दे देते तो उससे प्रिवेंट हो जाता है जो हमारा पैरालिसिस का या पैरेसिस का जो अटैक है। तो इसकी वजह से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खोलने की वजह से ये इस एरिया के आसपास के एरिया के लोग यहाँ आते हैं, जो पहले ये सुविधा नहीं उपलब्ध थी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खोलने के पहले। इसी तरीके से चूँकि एंजियोप्लास्टी भी हो रही है
और एंजियोग्राफी भी हो रही है तो उसका भी मरीजों को फ़ायदा मिल रहा है जो है। नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे यहाँ हैं तो किडनी के जो मरीज हैं उनको भी देखा। यूरालजिस्ट हैं हमारे पास जो यूरोलॉजी से संबंधित जो बीमारियाँ थी उसका भी इलाज हो रहा है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी वगैरह भी हम लोग कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो ड्रेनेज एरिया हमारा टोटल हमारा 13 जिलों का है, 7 जिले उसमें यूपी के आते हैं, 6 जिले हमारे जो मध्य प्रदेश के आते हैं, तो काफ़ी बड़ा ड्रेनेज एरिया हमारा जो है। विधायक जी, गांव को गोद लेने की एक प्रथा चली थी